या आज आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, तो आपको कोशिश करना है कि कल वाले टेस्ट में आपके 100 में से 52 मार्क्स आएँ, ठीक है? 50 से 60 पे नहीं जाना है, पर 50 से 52 पे या 55 पे आप जा सकते हो। Hello nursing students and NORCET aspirants, welcome back to my channel. I am Ujala and I cracked NORCET in my first attempt, and here on this channel I will be guiding you with everything that you need to crack NORCET and achieve a top rank. आज का वीडियो है नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें मैं पूरा एक रोड मैप शेयर करूंगी कि आपको इन बचे हुए 5 महीनों में कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट्स को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक तो वो जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है, और दूसरे वो जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, उनके नोट्स वगैरह बन गए हैं, या फिर जिन बच्चों ने नॉर्सेट 9 अटेम्प्ट किया था बट क्रैक नहीं हुआ। तो इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, दे हैव मेड देयर नोट्स, or those students who attempted the last exam NORCET 9 and they could not crack it. So first I'll talk about those students, how they should prepare for NORCET 10. तो वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो अब तक अपने नोट्स बना लिए होंगे, उनके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो नवंबर में आपको क्या करना है, अपना नोट्स कंप्लीट करना है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो जो जो नॉर्सेट 9 एस्पिरेंट्स थे जो क्रैक नहीं कर पाए, उनके पास भी उनके नोट्स होंगे, बट नोट्स में कोई कमी रही होगी तभी वो क्रैक नहीं कर पाए। तो उन कमियों को पहले पूरा करना है। तो आपको पूरा नवंबर लेना है और अपना स्ट्रॉन्ग नोट्स प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है कि जो भी टॉपिक मिसिंग है, जो टॉपिक अच्छे से आपने जिनके नोट्स नहीं बनाए हैं, या कोई सब्जेक्ट है जिसका आपने नोट्स नहीं बनाया है, तो वो सब करना है नवंबर में। और जिन बच्चों का अभी नोट्स नहीं बना है, वो जल्दी से जल्दी नवंबर में अपना पूरा नोट्स बना लें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नोट्स जो आपके होने चाहिए ना, वो बिल्कुल रिलायबल होने चाहिए। वो उसमें इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि आपका 50 60 70% जो नॉर्सेट में आने वाले क्वेश्चन है वो उसमें ही कवर हो जाए, आपके नोट्स में ही कवर हो जाए। मतलब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि बिल्कुल मतलब 70 80% इवन 90% मुझको ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे नोट्स से ही आए थे। तो नोट्स बहुत बेनिफिशियल थे। अब वो नोट्स आपके पास बुक फॉर्म में है, या फिर कोचिंग का जो पीडीएफ या मटेरियल भेजते हैं वो उस फॉर्म में है, या आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स है, वो आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है, बट नोट्स होने चाहिए। तो नवंबर पूरा लो, और जो भी नोट्स में कमियां हैं उनको पूरा करो। कोई टॉपिक है जो रह रहा है तो आप, या किसी से आपको हेल्प चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी नॉर्सेट क्रैक कर रखा है, उनसे पूछो, आप गाइडेंस लो और अपना नोट्स कंप्लीट करो कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, ये टॉपिक कैसे करें, या कोई बुक्स वगैरह रेफर करो, पर अपना नोट्स पहले कंप्लीट करो। मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस भी अपलोड करे हैं जिसमें नोट्स कैसे बनाने हैं, या कौन थ्योरी के लिए कौन से बुक्स रेफर करने हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किन किन जगहों से थ्योरी पढ़ना है या नोट्स कैसे बनाना है, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो नवंबर आपको पूरा दे देना है नोट्स बनाने के लिए। तो अब दिसंबर में क्या करना है आपको, दिसंबर में सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी का फर्स्ट रिवीजन करना है। तो आपने अपना फर्स्ट रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद पीआर यादव बुक उठानी है और पीआर यादव के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के, माइनर मेजर सारा सॉल्व करना है, और सब में क्या करना है, मार्क कर लेना है वो क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं या जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। टिक कर लो या जो भी कर लो, जैसे आपको मार्क करना है, या फिर हाईलाइट कर लो, तो आपको वो कर लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले टिक कर लो ऐसे, जो जो, या फिर सर्कल बना लो जो भी आपके गलत हो रहे हैं या जो आपको नहीं आते हैं, ठीक। फिर आपको टारगेट हाई बुक सॉल्व करनी है, उसका क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से उसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन हैं। तो आपको जितना टाइम मिलता है, मैं चाहूंगी कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करें, और जो भी गलत हो रहे हैं उनको सर्कल कर लें या मार्क कर लें, ठीक है। तो ये आपको करना है दिसंबर में। इसके अलावा क्या करना है, टारगेट है कि थ्योरी पढ़नी है, तो एक बार टारगेट है कि भी थ्योरी पढ़नी है, और जो आपके नोट्स में नहीं है थ्योरी या जो टॉपिक मिसिंग है आपके नोट्स में, वो मार्क कर लेना है टारगेट है कि बुक में, ओके। तो इतना काम आपको दिसंबर में करना है। अब जनवरी में आपको सेकेंड रिविजन करना है अपनी थ्योरी का।
तो सेकंड रिवीजन करने के बाद फिर से पीआर यादव सॉल्व करना है और फिर से टारगेट हाई सॉल्व करना है। अब आपको केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं। और अभी भी अगर गलत हो रहा है, अब जो जितने आपने मार्क कर रखे हैं उसमें जो गलत हो रहा है, अब तो कम गलत होंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम जब आपने किया था। तो अब आपने थ्योरी को दोबारा पढ़ लिया है, तो आप जब दोबारा क्वेश्चन लगाओगे, आपने टारगेट हाई की भी थ्योरी पढ़ ली है, जब आप दोबारा क्वेश्चन लगाओगे तो वो कम गलत होंगे। तो अब जो गलत होंगे ना, उनको पॉइंट्स में छोटा छोटा करके अपने नोट्स में ऐड करना है। मतलब नोट्स के पीछे स्पेस हो या चैप्टर के एंड में आपके पास स्पेस हो, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो आपको पीआर यादव भी ऐड कर लेना है, आपको टारगेट हाई भी ऐड कर लेना है। तो अब आपको ना बार बार रेफर नहीं करना पड़ेगा। अब आपका पीआर यादव आपके नोट्स में है, तो आप जब भी रिवाइज करोगे आपको ऐसे बार बार पीआर यादव में नहीं या और बुक्स में जाकर ऐसे रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने अपना टारगेट हाई का और अपना पीआर यादव का ऐड कर लिया। उसके अलावा अब आपको एनक्लेक्स सॉन्डर्स सॉल्व करना है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप ढंग से सॉल्व करोगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसको सारा सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसमें जो गलत हो रहा है ना, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, उसको पॉइंट में छोटा छोटा अपने नोट्स में लिख लेना है। तो आपको बार बार सॉन्डर्स नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। सॉन्डर्स को आप मतलब 2 बार कर सकते हो मिनिमम। आपके पास टाइम, जैसे टाइम जितना परमिट करे उतना। बुक्स को तो आप बार बार सॉल्व करो और अच्छी बात है, 3-4 बार सॉल्व करो। बट मैं कहूँगी कि बट सारे बुक्स को आपको 2 बार तो मिनिमम ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, पीआर यादव को भी, टारगेट हाई को भी और सॉन्डर्स को भी। अब आपने इन तीनों बुक्स को जब सॉल्व कर लिया, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अपने नोट्स में ऐड कर लिए हैं जो भी आपकी गलतियाँ हो रही थी, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं जिनको आपको रिविजन करना है और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और टेस्ट देने हैं। तो अब आपको इतना करना है। तो आपके पास क्या है, अब पूरा फरवरी से एग्ज़ाम तक का टाइम है, ठीक है। चलो मैं मान लेती हूँ कि आपको सॉन्डर्स वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो अगर जैन नहीं तो आप 15 फेब तक ले लो कि 15 फेब तक आपने ये सब चीज़ कर लिया। और 15 फेब से लेके एग्ज़ाम तक का जो पूरा टाइम है वो अब आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अब आप 15 फरवरी से 1 मार्च तक क्या करो, जल्दी से अपना थर्ड रिवीजन कर लो थ्योरी का। और रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आप अगर टारगेट हाई के क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। और जो आप जिन कोचिंग से आप अटैच हो, जो कोचिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए, उनका ऑफर किया हुआ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे कोचिंग्स वाले बहुत क्वेश्चंस मतलब देते हैं ऐसे मिनी टेस्ट के फॉर्म में, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के फॉर्म में, या फिर पूरा वो पीडीएफ देते हैं क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का। तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म आपको रिलायबल सोर्स लगे वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपके पास नहीं है तो आप बार बार पीआर यादव, टारगेट हाई, सॉन्डर्स, मॉसबी, इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब बुक्स, एक ही बुक को आप बार बार लगाओ तो अच्छी बात है ना। बार बार अलग अलग सोर्सेज को रेफर करने से अच्छा है आप बार बार एक ही बुक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर मॉसबी लगाना है या सॉन्डर्स अच्छे से नहीं लग पाया या टारगेट हाई के क्वेश्चन रह रहे हैं, आप उनको लगा लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको थर्ड रिविजन करना है 15 फरवरी से 1 मार्च तक। फिर आपके पास बचेगा 1 मार्च एंड अप्रैल, कि अप्रैल में तो एग्जाम है, और मार्च और अप्रैल में आप क्या करना है, आपको अपना थ्योरी रिवाइज करना है और अब मॉक टेस्ट देना है। तो अब मार्च में आप क्या करोगे, मार्च में आप अपना 4th एंड 5th रिवीजन ऑफ द थ्योरी करोगे। थ्योरी को आप 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मार्च में रिवाइज कर सके उतनी बार रिवाइज करेंगे। और अब आप डेली एक मॉक टेस्ट देंगे, फुल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट देंगे। तो आप एक दिन प्री पैटर्न का दे दिया, एक दिन मेंस पैटर्न का दे दिया, या फिर 2 दिन मेंस पैटर्न का दे दिया, एक दिन प्री का, 2 दिन प्री का, एक दिन मेंस का। मतलब ऐसे करके आपको प्री और मेंस दोनों ही पैटर्न पे टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना। वो चाहे आप अपनी कोचिंग का दे रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे करके आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो देना है। अब एक दिन आपने क्या किया, आपने अपना एक 2020 का नॉर्सेट का पेपर निकाला, उसको सॉल्व कर दिया, तो वो भी एक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट देना है और टेस्ट देके उसको एनालाइज करना है कि आपने कितना स्कोर किया, और जो भी आपका गलत हो रहा है उसको अपने नोट्स में ऐसे ऐड कर लेना है ताकि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो, ठीक है। आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आज टेस्ट दिया, आज आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं।
तो आपको कोशिश करना है कि कल वाले टेस्ट में आपके 100 में से 52 मार्क्स हैं, ठीक है। 50 से 60 पे नहीं जाना है, पर 50 से 52 पे या 55 पे आप जा सकते हो। फिर अगले दिन कोशिश करना है कि 2 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अगले दिन कोशिश करना है कि 2 नंबर ज़्यादा है। अगर आपके आज 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, माइनस हुए हैं, तो आपको कोशिश करना है कि अगली बार 25 गलत हो, ठीक है। अगली बार कोशिश करना है कि 20 गलत हो। इसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो मेरे क्या होते थे, मेरे टेस्ट में ऐसे 45 नंबर आते थे, 40 नंबर आते थे, ऐसे आते थे 100 में से। लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते वो ऐसे 50-60 करते हुए ऐसे 60-60 तक चले गए थे। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। तो मार्च में क्या करना है आपको, थ्योरी रिवाइज करनी है और डेली मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करने हैं और माइनर सब्जेक्ट्स भी करना है, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट और नॉन नर्सिंग भी मार्च में आपको करना है। माइनर सब्जेक्ट्स और नॉन नर्सिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि मैंने माइनर सब्जेक्ट्स और नॉन नर्सिंग कैसे किया था, बहुत ही मतलब कम टाइम में मैंने किया था, तो वो मैं बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, मार्च में माइनर सब्जेक्ट्स और नॉन नर्सिंग भी करना है। अब आपके पास अप्रैल है और अप्रैल में आई थिंक 11 अप्रैल को प्री है 9 से 10 का, तो आपके पास 10 दिन है। और इस 10 दिन में आपके पास क्योंकि अब एक स्ट्रॉन्ग नोट्स है जिसमें केवल आपको वही नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, तो आपको बस वही पढ़ना है, आपको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। तो आपको अपना नोट्स बार बार रिवाइज करना है और क्विक रिवीजन करना है, ऐसा छोटा छोटा जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। ऐसे बहुत टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपने बहुत बार ऑलरेडी अपना थ्योरी पढ़ लिया है, तो बहुत कम टाइम लगेगा अब आपको रिवीजन करने में। एक दिन में ऐसे 2-2 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो आप ऐसे प्री पैटर्न, क्योंकि अब प्री होने वाला है, तो प्री पैटर्न का बिल्कुल ये 10 दिन जो है उसमें आप कम से कम 6-7 प्री पैटर्न पे एग्जाम टेस्ट दे लो, मतलब मॉक टेस्ट दे लो, और आप बिल्कुल प्री के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और फिर जब प्री के बाद आप मेंस दोगे, तो जो मेंस में 10-15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको मेंस पैटर्न पे मॉक टेस्ट देना है और वही थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, कुछ अलग नहीं करना है, वही थ्योरी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो इस तरीके से यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्री एंड मेंस बोथ। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, और वो 9 से 10 देने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि उनको क्या करना है। आपको ये नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना लेना है और अपने सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आप कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो या फिर आप बुक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको जल्दी से नवंबर और दिसंबर लेके सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, नोट्स के लिए आप किन बुक्स को रेफर करो, क्या करो, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर लो। तो आपके नवंबर दिसंबर में नोट्स बन जाने चाहिए। फिर आपके पास जनवरी होगा। जनवरी में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट रिवीजन करना है और अगेन पीआर यादव सॉल्व करना है, टारगेट हाई सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से, और उसको मार्क कर लेना है जो भी आपका गलत हो रहा है। और टारगेट हाई की थ्योरी भी पढ़नी है अगर आपको टाइम मिले तो। फिर आपको क्या करना है, फरवरी में सेकेंड रिवीजन करना है, क्योंकि वो सब करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, और सेकेंड रिवीजन करना है और जितने भी आपने मार्क करे हुए हैं टारगेट हाई और पीआर यादव को, उसको सॉल्व करना है, और अभी भी जो गलत हो रहे हैं उनको पॉइंट पॉइंट में अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। और फिर सॉन्दर्स सॉल्व करना है, सॉन्दर्स या मोस्बी जो भी आपको सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक या दोनों, जितना आपको टाइम मिले उनको सॉल्व करना है, और उनके भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो आप मिसिंग चीज़ें हैं आपके नोट्स में नहीं है, उसको अपने नोट्स में ऐड करना है। तो इस तरीके से ना एक अच्छा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को जब आप अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, आपने 2 बार बुक लगा लिया, मैं 2 बार ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बार बार तो इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास कि आप 3-4 बार सॉल्व कर सको। तो 2-2 बार इन बुक्स को एमसीक्यूज इनके सॉल्व करो, और जो भी आपके गलत हो रहे हैं वो अपने नोट्स में ऐड कर लो, और आपके नोट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से बन जाते हैं। अब ये जो नोट्स होते हैं ना आपके पास, उनके बाहर से नहीं आता है एग्जाम में, इनमें से ही आता है। जब आप वेरियस बुक्स सॉल्व करते हो और फिर उनकी जो मिसिंग चीज़ें होती है, जो आपने मिस कर दी, जो आपके नोट्स में नहीं है, उनको ऐड कर लेते हो ना, तो फिर वो बिल्कुल बढ़िया नोट्स हो जाते हैं और फिर इसमें से ही एग्जाम में आते हैं। तो अब क्या करना है कि फरवरी तक आपको ये करना है। अब आपके पास है मार्च। मार्च में आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है और मॉक टेस्ट देना है, बस। आपको जितने भी बुक सॉल्व करने थे वो आपको फरवरी में कर लेना है, मतलब जनवरी फरवरी में कर लेना है, जितनी भी एमसीक्यू सॉल्व करनी थी। अब पूरे मार्च भर आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है और टेस्ट देना है, क्योंकि थ्योरी पे ना बिल्कुल मतलब अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
आपको बहुत अच्छे से आपको अपनी थ्योरी याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए पूरी पूरी थ्योरी। तो थ्योरी पढ़नी है और मॉक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से पूरा एग्जाम तक आपको अपना थ्योरी रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है। सो बाकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, so you can watch that. So that was the complete roadmap for NORCET 10 preparation. I hope this video helps you, and for more such guidance, tips and tricks, subscribe to my channel and stay tuned. So thank you so much for watching. Bye bye, take care, stay healthy and happy.